नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, हम उन चीजों का सच कैसे जान लेते हैं जो हमारी आंखों को सीधे दिखाई ही नहीं देती। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम गहराई में गोता लगाते हैं और प्राचीन भारतीय दर्शन के एक बेहद शक्तिशाली तार्किक ढांचे यानी अनुमान के रहस्यों को डिकोड करते हैं। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो हमें जो दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा वहां तक पहुंचने का सटीक रास्ता दिखाता है। आइए जल्दी से इस चर्चा की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम इन 6 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। अनुमान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 5 चरणीय न्याय प्रणाली, अनुमान के अलग अलग प्रकार, तार्किक भ्रांतियां यानी जब हमारा लॉजिक गलत हो जाता है, और आखिर में हमारी आज की जिंदगी में इसका रोजमर्रा का इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, अनुमान क्या है यानी तर्क के जरिए ज्ञान कैसे हासिल किया जाता है। अगर हम संस्कृत के शब्द अनुमान को तोड़ें तो अनु का मतलब होता है बाद में और मान का मतलब है ज्ञान, यानी ये वो नॉलेज है जो हमें किसी चीज को देखने या ऑब्जर्व करने के बाद मिलती है। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी संकेत या हिंट को देखकर अपना लॉजिक लगाते हैं और किसी ऐसी चीज का सच जान लेते हैं जो सामने मौजूद नहीं है, बस वही अनुमान है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष ज्ञान है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रत्यक्ष वो है जो हमें सीधे हमारी इंद्रियों से पता चलता है, जैसे अपनी आंखों के सामने जलती हुई आग को देखना। इसके उलट अनुमान इनडायरेक्ट है, जैसे सिर्फ धुआं देखकर ये लॉजिक लगाना कि भाई वहां आग जरूर होगी। मजेदार बात यह है कि प्राचीन भारत में चार्वाक दर्शन जैसे कुछ स्कूल थे जो सिर्फ और सिर्फ आंखों देखी चीजों पर भरोसा करते थे। उनका मानना था कि अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ न्याय दर्शन ने इसका पुरजोर बचाव किया और इसे ज्ञान का एक बेहद जरूरी और प्रामाणिक सोर्स माना। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अनुमान का स्ट्रक्चर। इसके कोर कंपोनेंट्स आखिर हैं क्या? किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं पक्ष और साध्य। अब पक्ष वो मेन सब्जेक्ट या जगह है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां हमें कुछ साबित करना है, और साध्य वो हिडन फैक्ट या सच्चाई है जिसे हमें प्रूव करना है, जो अभी हमारी नजरों से ओझल है। चलिए इसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम दूर एक पहाड़ को देख रहे हैं, तो यहाँ जो पहाड़ है वो हमारा सब्जेक्ट या पक्ष बन गया। अब हमें उस पहाड़ पर आग साबित करनी है जो सीधे दिख नहीं रही, तो वो जो अदृश्य आग है ना, वो हमारा साध्य बन जाती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, हम पहाड़ पर आग होने का ये पक्का दावा आखिर किस बेसिस पर करेंगे? यहीं एकदम सही समय पर एंट्री होती है हेतु की। हेतु वो बहुत ही जरूरी दिखाई देने वाला साइन या कारण है जो हमारे सब्जेक्ट यानी पक्ष और उस अदृश्य सच्चाई यानी साध्य के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। उसी पहाड़ वाले उदाहरण को वापस लेते हैं। पहाड़ पर जो धुआं उठ रहा है, जिसे हम साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल वही हमारा हेतु है। यही वो ठोस कारण है जिसका इस्तेमाल करके हम आग के होने को साबित करेंगे। क्योंकि सच तो ये है कि बिना हेतु के कोई भी अनुमान लगाना पॉसिबल ही नहीं है। और अब हम इस पूरे लॉजिकल स्ट्रक्चर के एकदम दिल तक पहुंच गए हैं, जिससे व्याप्ति कहा जाता है। व्याप्ति का मतलब है यूनिवर्सल रिलेशन। ये हेतु और साध्य के बीच एक ऐसा अनब्रेकेबल, बिना किसी शर्त का और पक्का कनेक्शन है जिसके बिना ये पूरी की पूरी तार्किक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस अनब्रेकेबल कनेक्शन को उसी उदाहरण से समझते हैं। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये एक व्याप्ति है, पर यह हमें पता कैसे चला? बार बार के ऑब्जर्वेशन से। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे रसोई घर में धुएं के साथ आग को देखते हैं, तो हमारा दिमाग इस यूनिवर्सल रूल को रजिस्टर कर लेता है कि धुएं और आग का हमेशा साथ रहता है। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर, द 5 स्टेप सिलोजिज्म यानी पंचावयव प्रक्रिया। जब इस पूरे लॉजिक को किसी के सामने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रखना हो तो न्याय दर्शन में इन 5 स्टेप्स का इस्तेमाल होता है। पहला, प्रतिज्ञा यानी हम दावा करते हैं पहाड़ पर आग है। दूसरा, हेतु, हम इसका कारण देते हैं क्योंकि वहां धुआं है। तीसरा, उदाहरण, हम एक यूनिवर्सल रूल के साथ एग्जाम्पल देते हैं, जहां धुआं है वहां आग है, जैसे एक रसोई घर में। चौथा, उपनय,
हम उस रूल को मौजूदा स्थिति पर अप्लाई करते हैं। इस पहाड़ पर भी वैसा ही धुआं है। और 5वां, निगमन, हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। इसलिए पहाड़ पर आग है। देखिए कितना परफेक्ट और फ्लॉलेस सिस्टम है ये, जो हमें स्टेप बाय स्टेप सच की तरफ ले जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर, अनुमान के प्रकार। कॉज और इफेक्ट के बेसिस पर इसे कैसे बांटा जाता है? तर्क मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है पूर्ववत, जहां हम कारण देखकर उसके इफेक्ट का अनुमान लगाते हैं। जैसे आसमान में घने काले बादल देखकर ये बोल देना कि भाई बारिश होने वाली है। दूसरा है शेषवत, जो एकदम इसका उल्टा है। यहाँ हम इफेक्ट देखकर कारण का अंदाजा लगाते हैं। जैसे सुबह सुबह सड़क पर पानी भरा देखकर ये समझ जाना कि पक्का रात को बारिश हुई होगी। और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट, जो कॉज और इफेक्ट पर नहीं बल्कि हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन पर टिका है। जैसे हर रात चांद को अलग अलग पोजीशन में देखना और ये लॉजिक लगाना कि चांद जरूर गति कर रहा है। 5वां भाग, जब हमारा तर्क या लॉजिक गलत हो जाता है, तार्किक भ्रांतियां। देखिए, भारतीय तर्कशास्त्र सिर्फ सही सोचने का तरीका नहीं बताता, बल्कि गलतियों से बचने का भी एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट देता है, जिसे हेत्वाभास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हेतु का आभास होना। मतलब जब हमारा दिया हुआ कारण या हेतु सिर्फ देखने में सही लगता है, लेकिन असल में वो डिफेक्टिव या इनवैलिड होता है। ये गलत निष्कर्षों से बचने की एक अचूक गाइड है। चलिए इन क्लासिक उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे एक गलत रीजन पूरी की पूरी थ्योरी को खराब कर देता है। पहला है सव्यभिचार या इर्रेगुलर रीजन। जैसे कोई कहे ये जानवर गाय है क्योंकि इसके सींग हैं। ये तो गलत है ना, क्योंकि सींग तो भैंस के भी होते हैं। तो सींग होना गाय होने का पक्का सबूत नहीं है। दूसरा है विरुद्ध या कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। आवाज हमेशा के लिए है क्योंकि इसे प्रोड्यूस किया जाता है। ये लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज प्रोड्यूस्ड होती है वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं। और तीसरा है असिद्ध या अनप्रूव्ड रीजन। आसमान का फूल लाल है क्योंकि वो एक फूल है। अब जाहिर सी बात है, आसमान में फूल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो हमारा लॉजिक तो पहले ही स्टेप पर फुस हो गया। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, मॉडर्न लाइफ में लॉजिक, आज के समय का अनुमान। ये कोई पुरानी फिलॉसफी भर नहीं है। असल में अनुमान के ये एंशिएंट प्रिंसिपल्स आज के मॉडर्न साइंस और हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग का एकदम बेडरॉक है। मेडिसिन को ही ले लीजिए, बॉडी में हाई शुगर लेवल देखकर डायबिटीज का अनुमान लगाया जाता है। साइंस में गिरते हुए सेब को देखकर ही तो ग्रेविटी जैसे इनविजिबल फोर्स का अनुमान लगा था। इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल की मौजूदगी का सटीक अनुमान लगता है। और मौसम विज्ञान में हवा का दबाव गिरने से तूफान आने का अनुमान लगाया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले बनी अनुमान की ये कमाल की लॉजिकल मशीन आज भी हमारे आसपास लगातार काम कर रही है। जो दिख रहा है उससे अदृश्य को जानने की ये काबिलियत ही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है।